तो समोसा के लिए सबसे पहले उसका आटा तैयार करते हैं। आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच तेल। आटा गूंदने के लिए सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। हमने जो तेल रखा था, तेल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तेल अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे ठंडे पानी से आटा गूंद लेंगे। इसमें ठंडा पानी यूज़ करने से हमारे जो समोसा का कवर है वो काफ़ी अच्छा क्रिस्पी होता है। यहाँ पे आटा हमें हल्का सा सख्त गूंदना है। रोटी का आटा जो बनाते हैं उससे हल्का सा सख्त यानी थोड़ा टाइट होना चाहिए, जिससे हमारे जो समोसा हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। आटा हमने अच्छी तरह से मसलते हुए इसे टाइट बना लिया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक ढककर रख देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तो चलिए समोसा की स्टफिंग बनाते हैं। अब एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म करें। तेल अच्छे से गर्म होने पर सबसे पहले रखेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे 5 से 6 सेकंड तक लो फ्लेम पर पका लें। फिर रखेंगे किसा हुआ अदरक, इससे समोसे में स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे भी हमें 10 से 15 सेकंड तक लो फ्लेम पर पकाना है। अदरक अच्छे से पक गया है। अब हम पकाएंगे हरा मटर। अगर फ्रोज़न मटर लेते हो तो उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पर कच्चा ले रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से पकाना है। मटर को हमने 30 सेकंड तक अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी। नमक हल्दी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम रखेंगे 3 बारीक कटा हुआ आलू। हम यहाँ पर बॉइल्ड आलू नहीं ले रहे हैं, कच्चे आलू से बना रहे हैं। कच्चे आलू से भी समोसे काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब इसे ढककर आलू पकने तक लो फ्लेम पे पकाएं। बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि आलू पका है या नहीं तो फिर आलू ज़्यादा पक जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे आलू अभी परफेक्टली पक गए हैं। अब इसे इस तरह से हम मैश करेंगे। अब रखेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। समोसा का थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो रखें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें रखेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम यहाँ पे स्टफिंग का जो नेचुरल कलर है उसे बनाए रखने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर सबसे लास्ट में ऐड किया है, जिससे लाल मिर्च का जो कलर है वो ज़्यादा स्टफिंग में नहीं आएगा, उसका टेस्ट आएगा। स्टफिंग बना के रेडी हो गया है, उसे हमने ठंडा करने के लिए रखा है। तो जब तक वो ठंडा होता है तो चलिए यहाँ पे हम समोसा की तैयारी करते हैं। जिस साइज़ का आपको समोसा बनाना है उस साइज़ का इस तरह से गोला बनाकर रेडी कर लें। हम यहाँ पर बॉक्स टाइप समोसा बना रहे हैं, जिसकी जो रैपिंग होती है, वो ऊपर की जो कवर होती है वो हल्की सी अलग तरीके से बनाई जाती है। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले तो गोला लेकर उसे इस तरह से बेलिए। आपको ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, मीडियम साइज़ का बेलें और छुरी लेकर इस तरह से उस किनारे किनारे को निकाल दीजिए और एक स्क्वायर शेप में बना लीजिए।
स्क्वायर शेप बनाने के बाद साइड के जो किनारे हैं उसे निकाल दीजिए और इसे फिर से समोसा बनाने में हम यूज़ करेंगे। अब इस स्क्वायर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बीच में से कट करके। अब इन दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से निकाल लें और फिर इसका क्रॉस बनाएं। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रॉस किस तरह से बनाना है। पहले देखिए, एक पट्टी को इस तरह से रखिए और दूसरे को ऑपोजिट, यानी एक सीधा और दूसरे को ऑपोजिट इस तरह से रखिए ताकि अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए हर एक जगह से। अब जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। स्टफिंग को बीचों बीच उस पट्टी पे रखिए इस तरह से। आप हाथ से इसको अच्छी तरह से शेप दे सकते हो और उसकी जो फिलिंग है वो थोड़ी मोटी रखिए ताकि खाते वक्त आपको लगे कि हाँ, समोसा का फिलिंग भी है समोसे में। तो अच्छी तरह से फिलिंग होना चाहिए। देखिए थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा ऐड कर रही हूँ और इसे पूरी तरह से फ्लैट कर दें। जो स्क्वायर शेप है बीच में, उसी शेप के अंदर ये फिलिंग रहनी चाहिए। फिलिंग अच्छे से रखने के बाद अब देखिए जो ऊपर का हिस्सा है उससे हम फिलिंग को ढक देंगे पूरी तरह से ऐसे, और जहाँ पे आप लास्ट में है उसे प्रेस करना अच्छी तरह से ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। अब हम उसी तरह से दूसरे साइड से भी इसे बंद कर लेंगे। देखिए हल्का सा पानी हमने लगाया है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, फिलिंग फ्राई करते वक्त ना निकले। अब जो बचे हुए ये साइड्स हैं इसे हम छुरी से कट कर लेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर 6 हिस्सों में कट कर रहे हैं, तो एक साइड में अगर 6 अपने स्ट्रिप्स बनाए हैं तो दूसरे साइड में भी 6 स्ट्रिप्स ज़रूर बनाएं, यानी एक साइड में जितना बनाते हो दूसरे साइड में भी उतना ही स्ट्रिप्स बनाएं। अब जो एक साइड के स्ट्रिप्स हैं उसे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। अब सारे स्ट्रिप्स को ऊपर रखने के बाद एक स्ट्रिप्स को छोड़कर दूसरा स्ट्रिप्स नीचे रखें। देखिए इस तरह से। अब दूसरे साइड का जो एक स्ट्रिप है उसे लें और उसे पूरी तरह से इस साइड वाले पे आप लगा दें इस तरह से। देखिए, और जिन स्ट्रिप्स को हमने नीचे किया था उसे ऊपर रख दीजिए। देखिए ये 3 जो हैं ये वो हैं जिसको हमने पहले नीचे नहीं किया था, पहले ये ऊपर ही थे। तो अब इनको हम नीचे करेंगे और साइड से इस तरह से एक पट्टी उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। अब रखने के बाद जो नीचे किए हुए स्ट्रिप्स है उसे फिर से हम ऊपर लेके जाएंगे। देखिए अब लग रही है ना नीचे से 2 लेयर वाली बॉक्स। इसी तरह से जितने भी स्ट्रिप्स आप बनाओ उन सारे स्ट्रिप्स को इसी तरह से बॉक्स बनाते हुए आपको कंप्लीट करना है। देखिए सारे स्ट्रिप्स को हमने बॉक्स जैसे बना लिए हैं। अब बस ये लास्ट स्ट्रिप बचा है। तो जब आप ये लास्ट स्ट्रिप बचा है तो इसे जब आप सील करोगे तो अच्छी तरह से पानी लगाकर सील कर लेना, क्योंकि जब आप फ्राई करोगे तो फ्राई करते समय आपके अंदर की स्टफिंग ना निकले और ये जो सील है वो बनी रहे। देखिए हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है और अच्छी तरह से पानी लगा लें
और उसको इस तरह से ऊपर से रख दें, इस तरह से, और एक के ऊपर एक। देखिए, तो हमारी जो पहली समोसा बॉक्स है वो रेडी हो गई है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। देखिए, लग रहा है ना काफ़ी अच्छा। और ये साइड साइड से जो भी अगर स्ट्रिप्स खुले हैं तो उन्हें भी पानी लगाकर अच्छी तरह से सील कर दीजिए। हमारा पहला समोसे का बॉक्स रेडी हो गया है। इसे हम अब प्लेट में रखेंगे और ढक देंगे ताकि ये ना सूखे और इसकी जो मॉइस्चनेस है वो बनी। आप जितने चाहिए उतने स्ट्रिप्स बना सकते हो। मैंने आपको पहले 6 स्ट्रिप वाली दिखाई थी, अब मैं यहाँ पर 5 स्ट्रिप वाली दिखा रही हूँ। यही है जो बॉक्सेस हैं, वो 6 स्ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस आएंगे और 5 स्ट्रिप में थोड़े कम बॉक्सेस आएंगे। देखिए, अगर आप जो स्ट्रिप्स हैं वो थोड़े छोटे हो गए हैं ऐसा लग रहा है तो आप इसको बेल भी सकते हो या तो हाथ से थोड़ा बहुत खींच सकते हो। देखिए, जिस तरह से मैं खींच रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप खींच सकते हो। इस तरह से साइड को अगर चौड़ा करना है वो भी हो जाता है और लंबाई अगर बढ़ानी है तो इस तरह से आप खींच सकते हो। इसको भी हमें उसी तरह से पैक करना है जिस तरह से हमने पहले वाला किया था कि बीच में आप फिलिंग रखें और साइड साइड से जो आपका आटा है उसे इस फिलिंग के ऊपर पूरी तरह से ढक दें। पहले वाले में हमने 6 स्ट्रिप बनाया था, तो अब मैं आपको 5 स्ट्रिप वाले बॉक्स बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमने सारे 6 और 5 स्ट्रिप के बनाकर रेडी कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये 6 स्ट्रिप वाले हैं, इसमें आपको ज़्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे, और ये जो है वो 5 स्ट्रिप वाले हैं जिसमें बॉक्सेस थोड़े बड़े हैं लेकिन कम हैं।
तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे हमारे समोसा। तो सबसे पहले हम एक ही रख के चेक करते हैं कि कहीं समोसा का जो ये स्ट्रिप्स है वो तेल में खुलने के चांसेस भी रहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा समोसा परफेक्टली बना है, स्ट्रिप्स बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लें। देखिए हमारा ये वाला जो समोसा है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे टिश्यू पेपर से निकाल लेंगे। आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हो, कि जैसे कि मैं कर रही हूँ। पहले मैंने एक चेक किया और एक पहला समोसा हमारा अच्छे से आया, तो तब उसके बाद ही मैंने 3 एक साथ रखे। हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और देखते रहिए शारदास कुजीन।